ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि तुम्हें ऑलरेडी आता है, मतलब आता है इन द सेंस वो तुम लोगों ने पूरा का पूरा 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार देखना जरूरी है, रिकैप मारना जरूरी है। तो इसमें सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती हैं बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है हमारे पास ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ बेसिकली ये बोलता है, इससे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख चुके और करंट देख चुके। ओम्स लॉ यही बोलता है कि जब भी अब मान लो किसी चीज के अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम लगा रहे हो, मान लो किसी भी बैटरी से लगा रहे हो, किसी सेल से लगा रहे हो, वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। तो मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और उसमें तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। सिंपल और बेसिक सी बात है। इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आती है। यहाँ पे वही वाली बात है कि यहाँ पे जैसे ही तुम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन आता है और आई के साथ एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट होता है वो आर, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली यही चीज है जो कि करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ओवरऑल ओम्स लॉ को तुम्हें समझना है तो ये एक बड़ा ही एक सिंपल सी पिक्चर है, इससे तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो। बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो, वोल्टेज क्या करता है? करंट को धक्का लगाने की कोशिश करता है, वो करंट को पास करने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा करंट पास करा सकता है वो उतना कराएगा। बट ओम का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा हो सके वो करंट को ना पास होने देने की कोशिश करता है। तो यही चीज है। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को पास होने नहीं देगी और पोटेंशियल डिफरेंस करंट को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ओम्स लॉ का पूरा मतलब यही है। यहाँ पे यही है कि हम इस चीज को ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यही है ओम्स लॉ का मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, कोई सी भी चीज की, आसपास तुम्हारे जो भी चीज है, चाहे तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारे बाल हो, तुम्हारे नाखून हो, कोई बिस्तर हो या फिर कुछ भी चीज है, हर चीज का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जो कि वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस। उसके अंदर जो चार्ज है उसको फ्लो करने से रोकता है, ये वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस देखो, जब जैसे ये एक रेजिस्टेंस होता है, वैसे दिखने में बिल्कुल रेजिस्टेंस ऐसा होता है, तुम्हें अगर तुमने ऐसा डायग्राम बनाया होगा उसका, है ना, बट रियल में वो ऐसा दिखता है और इसका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। ये तुमने जो चिप्स वगैरह देखी होंगी कंप्यूटर के अंदर, उसमें बहुत छोटे छोटे साइज की लगी होती है, तो तुम्हारे हाथ में बहुत सारी आ जाएंगी, बहुत छोटे होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है? बड़ी ही छोटी सी बात है। तो अब नेक्स्ट बात छोटी सी देख लेते हैं कि किन किन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो यही हमारे पास एक चीज है कि सबसे पहली चीज ये कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। मान लो मेरे पास कोई वायर है और उसकी कुछ लेंथ है, तो उसकी कुछ लेंथ होगी L, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब जितनी ज्यादा लेंथ की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये सबसे पहली चीज है। जो दूसरी चीज है वो ये बोलती है कि अगर जो क्या नाम है रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसका क्या मतलब है? मान लो मेरे पास कोई ये वायर है और इसका कुछ खुद का कुछ एरिया है। देख रहे हो यहाँ पे एक वायर नहीं है, बहुत सारी वायर है। तुमने देखा भी होगा कोई एक वायर होती है तो उसमें पतली 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 बहुत सारी वायर्स होती हैं, तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर तुम्हें रेजिस्टेंस को एरिया से डिपेंडेंस देखना तो उसका क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गई बात? अगली चीज हमारे पास ये है कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। दुनिया के सबसे कम रेजिस्टेंस दो चीजों के होते हैं, सिल्वर और कॉपर के। तो वही चीज देख सकते हो, टाइटेनियम का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो मटेरियल पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये सारे एक कुछ फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं, ये चीज है। और अगली चीज क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल ऐसे लेके चल सकते हो, तो पुराने जमाने में ये वाले बल्ब आते थे और अब एलईडी बल्ब्स आते हैं। वो जो पुराने वाले बल्ब थे वो उनको छुओ हाथ जल जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरी तरह गर्म हो जाते थे। अब जो एलईडीज आती हैं वो जल्दी गर्म नहीं होती, और इसी वजह से जो पुराने जमाने के बल्ब थे वो ज्यादा बिजली खाते थे क्योंकि वो ज्यादा गर्म होते थे। तो ज्यादा गर्म होने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर, और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस, और ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा बिजली खाते थे। और अब के जमाने के बल्ब ज्यादा गर्म नहीं होते, और ज्यादा गर्म नहीं होते तो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, और ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता तो ज्यादा
ज्यादा बिजली नहीं खाते। ये छोटी सी बात है, इसको और भी डिटेल में आगे हम देखेंगे, बट यहां से तुम एक एग्जांपल के तौर पे एक अनुमान लगा सकते हो कि कैसे टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अभी तक की सारी बातों को कंबाइन किया जाए तो ऐसा हो सकता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो किसी और चीज में कंबाइन हो जाता है, वो बाद की बात है। खैर यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आर इज ये L/A, और जैसी प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। अब इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हमारे पास क्या, रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? ये जो फॉर्मूला तुम देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, रो लिखा हुआ है। ये है रेजिस्टिविटी। ये एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी चीज के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि जो भी चीज है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजों का वो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दी हुई है अलग अलग चीजों का वहां पे। तो सिल्वर, कॉपर यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेंट है, मतलब कंडक्टर्स का, एलॉयज का, इंसुलेटर्स का, सबका हमारे पास क्या दिया है, रेजिस्टिविटी दिया है। तो कहने का मतलब है एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मटेरियल के, मतलब किसी भी चीज के मटेरियल पे डिपेंड करती है, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया सिल्वर, कॉपर दुनिया के सबसे कम रेजिस्टेंस वाली चीजें होती हैं। सिल्वर की भी वायर बनाई जा सकती है और कॉपर की भी वायर बनाई जा सकती है। वही बात है कि सिल्वर थोड़ा महंगा होता है इसलिए कॉपर की वायर ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए भी क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होता है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की। यहाँ रेजिस्टिविटी ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिंपल मटेरियल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी और ये कहानी तुम्हारे लिए नई नहीं थी क्योंकि ये 10th क्लास में हूबहू सब कुछ पढ़ा था। इसके आगे जो पढ़ेंगे वो तुम्हारे लिए नई कहानी होगी, तो वो देखेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।